हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स की 8वें नंबर की अपनी क्लास है। 7 क्लास अपन ने ऑलरेडी ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है साथियों, वो राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप सारी पीडीएफ जो है क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। और ऐप पर भी जितनी भी क्लासेज अपन ने ली है उन सभी की जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहां पर आपको एक थंबनेल मिलेगा, जैसे स्क्रॉल करोगे थंबनेल पर निशुल्क के नाम से, ठीक है, पीडीएफ के नाम से, उस पर थंबनेल पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो वहां पर। या फिर फ्री कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एलडीसी सीईटी पटवार एलडीसी का एक कोर्स मिलेगा जिस पर निशुल्क पीडीएफ है। वो सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो नहीं, फिर भी आप जो है मोबाइल में साथ ही ई बुक के तौर पर सुरक्षित रख करके उनको पढ़ सकते हैं। मोबाइल के अंदर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जब आपके पास नेट ना हो तो आप जो है उसको खाली समय में जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको क्लास देखनी है, उसके बाद पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए मैंने दी है। उसमें कोई आंसर टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आंसर पीडीएफ जो है वो भी नीचे दी गई है, उनको आप देखिएगा, सभी में आंसर दे रखा है, ठीक है ना। तो क्लास देखने के बाद ही वो आप जो है पीडीएफ का रिवीजन कर सकते हैं। बिना देखे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्लियर है। ठीक है, तो पहले क्लास देखे फिर उसके बाद रिवीजन करें। देखो, और राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स साथियों जिन्होंने भी नहीं लिया है वो जरूर ले, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से साथियों रामबाण साबित होने वाला है। 100% ये परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होगा। आने वाली जितनी भी बढ़ती परीक्षाएं साथियों 2024 वाली, उन सभी के लिए रामबाण होगा। तो इसको जरूर लेना है, इसकी विशेषताएं हैं, आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं, समय में थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका। देखो, पहला प्रश्न है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में साथियों 17 फरवरी 2024 को हुए एक त्रिपक्षीय समझौते में साथियों यमुना नदी का पानी हरियाणा के ताजेवाला हेड यानी कि हथिनी कुंड बैराज से प्रदेश के किन जिलों को जो है वो मिलने वाला है। बताओ, देखिए ये जो यमुना नदी जल विवाद साथियों हाल ही में समझाया गया था, यानी कि सॉरी समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और ये समझौता किन किन के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना साथियों, तो केंद्र सरकार के मध्य में ये समझौता हुआ था। केंद्र सरकार प्लस हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, और एक हुआ था साथियों ये राजस्थान सरकार, है ना। राजस्थान सरकार के मध्य में साथियों ये समझौता हुआ था। हुआ कब था साथियों, तो ध्यान निकलना है 17 फरवरी 2024 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। और जो है ये जब समझौता हुआ था तो इसके अंदर कहा गया था कि शेखावाटी अंचल के, यानी कि आपसे जिले न देकर के आपसे देश भी पूछा जा सकता है, तो शेखावाटी अंचल के साथियों 4 जिले, यानी कि या तो आपसे 4 जिले पूछ सकते हैं फिर 3 जिले, तीनों दोनों को याद रखना है। 4 जिले नवीन जिलों के अनुसार, 3 जिले पुराने जिलों के अनुसार, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। शेखावाटी अंचल के 3 जिले कौन 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 से हैं, एक तो है साथियों सीकर, चूरू, और एक झुंझुनू, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप। एक इसमें नीम का थाना ऐड कर लेना भाई, नया जिला है इसलिए, ठीक है। इन चारों जिलों को मिलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा ये, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, हिंदू थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, तो शेखावाटी अंचल के जो है जिलों को जो है ये मिलने वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके आपको सही कूट का आंसर देना है। बताओ, देखिए देखिएगा, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। योजना का उद्देश्य था हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके साथियों काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना, ठीक है। यानी कि जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो मछली पकड़ने का जो जाला बनाते हैं, और जो हस्तशिल्प कारीगरी जैसे कि साथियों जूते सिलने वाला, या फिर साथियों बढ़ई का काम करने वाला, ठीक है ना, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इनको ध्यान रखना है आपको।
इसकी क्या पात्रता रहने वाली है? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही रहने वाला है? तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 कथन इसमें सत्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि 21 की जगह साथियों यहाँ पर 18 वर्ष जो है, 18 वर्ष है, ठीक है ना, 21 वर्ष न होकर के यहाँ पर क्या है, 18 वर्ष है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा साथियों साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 के संबंध में जो है आपको सत्य कथन बताना है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था इसकी भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, इसका आयोजन साथियों 18 से 19 जनवरी 2024 को साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। आयोजन कहाँ पर होता है इसका? 18 से 19 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। इसका मुख्य विषय सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान रखा गया था, ध्यान रख लेना। मुख्य विषय भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका मुख्य विषय क्या है? सजग और समझदार आप तो साथियों साइबर सुरक्षित राजस्थान, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी साथियों 1 और 2 कथन सत्य हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो मुख्य अतिथि आए थे वो कौन आए थे? मुख्य अतिथि तो वो थे साथियों गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम थे, जवाहर सिंह बेडम, ये आपको ध्यान रखना है। और कलराज मिश्र की बात करें तो साथियों समापन समारोह के अंदर थे, समापन सत्र को इन्होंने क्या किया था? संबोधित किया था, ये ध्यान रखना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन क्या हो जाएंगे इसमें? सत्य। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आपको अपनी जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी मैं क्लास सेपरेट बना करके ऐसे प्रश्नों की जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक सेपरेट क्लास बना करके आपको राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्स में भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप जो है उसका एक बार रिवीजन कर ले। बहुत शॉर्ट क्लास होगी, और अच्छे अच्छे प्रश्न जो है मैं आपको चुन करके जो है एक क्लास जो है पेड कोर्स वालों को भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि वो भी यूट्यूब पर भटके नहीं, ठीक है ना। तो बेस्ट क्लास दूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स की, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी। जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स ले रखा है उन्हीं के लिए वो जो है अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उनके लिए मैं एक शानदार क्लास बना करके दे दूंगा। राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने के लिए यानी कि खरीदने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? बताओ देखिए। अभी तो साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 51 रुपये में आपको उपलब्ध है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ करके 251 रुपये होने वाली है, मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं लिया है और जो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ये आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा आपके ये कोर्स, ठीक है। ये इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ कि यहाँ से आपको 95 से साथियों 98% जो प्रश्न है अपने ही कोर्स से देखने को मिलेंगे। मैटर आपको बहुत कम मिलेगा, यानी कि पूरा मैटर साथियों आपको पूरा मैटर जो है 100 पेज भी आपको नहीं मिलने वाला है। करंट अफेयर्स के 100 पेज भी मैं नहीं दूंगा, फिर भी प्रश्न आपको वहीं से छपेंगे, ठीक है। तो बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से बताओ भाई, सही आंसर क्या रहने वाला है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा साथियों 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाला दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय व्यवसायिक गलियारा के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, और सही कूट का आंसर देते हुए उत्तर को चुनना है। बताओ देखिए, यह गलियारा साथियों 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसमें लगभग साथियों 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है, या फिर इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे इसके? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। आगे देखो,
भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाला अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा, अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इनको विकसित किया जा रहा है, जो कि अपने प्रदेश से भी गुजर रहा है। प्रदेश के कितने जिलों से और कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है उनकी चर्चा करते हैं। इसकी जो लंबाई है साथियों, ध्यान रख लेना, 637 किलोमीटर जो है हिस्सा प्रदेश से गुजर रहा है। यानी कि अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारे का 637 किलोमीटर जो एरिया है, सॉरी हिस्सा है, वो अपने राजस्थान से गुजर रहा है। और ये गलियारा साथियों ध्यान रख लेना, अपने प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए गुजर रहा है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसका कार्य साथियों लगभग पूर्ण हो चुका है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 637 किलोमीटर लंबा है। जिले आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, यानी कि 6 जिलों से ये अपने प्रदेश से गुजरता है। और कार्य की बात की जाए तो इसका लगभग जो है कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। और ये प्रश्न साथियों ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम में छपेगा, लिख लेना आप लोग कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, इसकी शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस जो प्रथम क्लिनिक है साथियों, वाल्मीकि नगर जयपुर में इसको ओपन किया गया था, ठीक है। इसको किस टैगलाइन के साथ ओपन किया गया था, आरोग्य परम धनम। विभाग क्या है इसका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में अमृता देवी बिश्नोई यानी कि इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, बताओ देखे। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, खेजड़ली जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा साथियों। कहाँ पर किया जाएगा ये, खेजड़ली जोधपुर में ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। डेगाना नागौर याद रखना है साथियों, किस लिए याद रखोगे, यहाँ पर साथियों हाल ही में जो है लिथियम के जो है नए भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। कौन से, लिथियम, लिथियम के नए भंडार पाए गए हैं साथियों ना, नए भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। झालाना जयपुर ध्यान रखना, राज्य का पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना साथियों यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। जोजावर गांव पाली, देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत साथियों कहाँ से की गई थी, यह भी पाली से की गई थी। और इसमें साथियों ध्यान रख लेना, भ्रूण प्रत्यारोपण करने के लिए की गई थी, ठीक है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और किसमें साथियों, देसी गाय के अंदर, देसी गाय में ये काम किया जाएगा। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में अच्छे से रखना ही रखना है, ठीक है। अगला देखो, उदय योजना का संबंध किससे है, बताओ देखिए साथियों, उदय योजना का जो संबंध है वो किससे है, उदय योजना का संबंध बताओ देखिए। बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने से, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कर्ज माफ आयोग बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के नए कदम उठाने के लिए कानून बनाने के लिए, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है साथियों, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार करके उन्हें पुनः पटरी पर लाने से साथियों इसका संबंध है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में साथियों आपको सत्य कथन की पहचान करके सही कोड का आंसर आपको देना है। देखो, इस योजना की शुरुआत बम्बोरी रोड गड़ेपान कोटा से की गई थी। और इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती करने के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत साथियों महिलाओं को प्रशिक्षण जो है इफ्को चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड व एनएफसीएल के द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण की बात की जाती है, इसको जो प्रशिक्षण है साथियों वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो इफ्को चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड और एनएफसीएल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना।
और ड्रोन कितने महिला समूह को दिया जाएगा? 104 महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है बम्बोरी रोड, गडेपान, कोटा से। ठीक है, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है और सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो इस योजना में साथियों 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? वहन किया जाएगा, ध्यान रखना है। और इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान क्या है साथियों? प्रस्तावित है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका अच्छे से कवर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। इसका आंसर आपको फटाफट से देना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रख लेना इसको आप लोग। इसकी घोषणा साथियों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी सन 2024 को यूपी में साथियों अयोध्या से राम मंदिर भूमि का जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, वहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। इसका जो लक्ष्य क्या रखा गया है, इस हेतु साथियों ऊर्जा विभाग में पीएमयू का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों के ऊपर साथियों सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया गया था। यानी कि 5 लाख से अधिक घरों पर जो है रूफटॉप सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है ना, जिससे गरीब परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? 300 यूनिट तक जो है बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। और ध्यान रखना साथियों, इसकी बात करें अपन पीएम सूर्योदय योजना की, पीएम सूर्योदय के तहत साथियों अपने प्रदेश के 3 जिलों को शामिल किया गया है। 3 जिलों को इसमें जो है शामिल किया गया है। ठीक है ना, अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं वो देखिएगा। एक तो है साथियों जयपुर, एक है साथियों जोधपुर और एक है सीकर। इन तीनों जिलों को शामिल किया गया था और तीनों के अंदर ही साथियों प्रथम चरण के अंतर्गत एक हजार सॉरी रूफटॉप सोलर कनेक्शन इनको दिए जाएंगे। यानी कि प्रथम चरण की बात हो रही है, फर्स्ट चरण इसमें कितने कनेक्शन दिए जाएंगे? 3,000 प्रति शहर 1,000। ठीक है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज आपको अच्छे से कवर करना है। एग्जाम में साथियों कोई सा भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों को का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है और इसके बारे में सत्य कथन है, बताओ देखे। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है और इसके बारे में आपको सत्य कथन है, इसकी पहचान करके बताना है। देखिएगा, इसके तहत ध्यान रखना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव का चयन किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी का चयन किया गया है। उप निरीक्षक आरती सिंह का चयन किया गया है और सहायक उप निरीक्षक का रतनदीप को चयन किया गया है। तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, सुशीला यादव, दीपक जोशी, आरती सिंह और रतनदीप, इन चारों का ही सिलेक्शन किया गया है। किसके लिए साथियों? यानी कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनकी फोटो आपके सामने ये रही। ठीक है, अगला देखो, और ये प्रश्न ध्यान रखना 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख करके आपको अच्छे से कवर करना है। देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? बताओ देखें। इसका तो कल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी इमेज बना करके शेयर करी थी, उसको भी आपको याद कर लेना है, अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और इसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है ना, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो अपना डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ की जो कटिंग है वो मैं आपको सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो उसको ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 जो है सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। कितने मेगावाट की? 2950 मेगावाट की। अब ये कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्टों का निवेश होने जा रहा है। देखिएगा, बीकानेर जिले में साथियों 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए
राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, कंपनी का नाम आपको अवश्य याद रखना है, ठीक है ना। को कुल साथियों 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। फलोदी जिले के बड़ला में 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। यानी कि फलोदी की बात करते हैं, फलोदी जिले के बड़ला के अंदर जो है यहाँ पर लगेगा साथियों 500 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट लगने वाला है। अगर बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 सोलर प्लांट लगेंगे 2450 मेगावाट की, जो ध्यान रखना है। इसके लिए तो इन्होंने जो है 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटन की है और इसके लिए 910 जो है हेक्टेयर भूमि आवंटन इन्होंने की है, ठीक है। बीकानेर के लिए साथियों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी काम करेगी और फलोदी बड़ला के लिए साथियों एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है वो काम करने वाली है। कंपनियों का नाम आपको अच्छे से कवर करना है साथियों, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में 19 नए जिलों के जो है पुनर्गठन के संबंध में किसकी अध्यक्षता में जो है समिति गठित की गई है। तो ध्यान रखना जिसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था वो उनका नाम क्या है साथियों, तो ध्यान रख लेना वो कौन है, आपके पूर्व आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर ललित के पवार के जो है नाम पर यह गठित की गई थी और इन्हीं की अध्यक्षता में ये गठित की गई है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है और वो समिति पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब जो उप समिति बनाई गई है उसके संयोजक कौन है, उसके संयोजक हैं साथियों, संयोजक अगर आपसे पूछा जाए प्रेमचंद बेरवा। कौन है, प्रेमचंद बेरवा, जो कि आपके उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सदस्यों की बात करते हैं तो अपने जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके सदस्य हैं, कन्हैयालाल चौधरी इसके सदस्य हैं और हेमंत मीणा साथी इसके सदस्य हैं और सुरेश सिंह रावत भी साथी इसके क्या है सदस्य हैं। तो ये 4 सदस्य और एक संयोजक इसमें है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पद पर इनको रखा गया है, ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थान में जीएसटी के कार्यों के प्रशासन के लिए साथियों फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। तो ध्यान रखना साथियों कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है, इस पर तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। देखो राजस्थान न्यूज की बात करते हैं तो जीएसटी प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। चलो आगे देखो, मकाओ चीन में आयोजित साथियों एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में निकिता चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में कांस्य और रजत पदक जीता है और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से, बताओ। देखिए एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में निकिता ने जीता कांस्य, 65 किलो बार वर्ग में लिया हिस्सा, चीन के मकाओ शहर में हो रहा था ये टूर्नामेंट। ये आपके सामने साथियों निकिता चौधरी है, इसका चेहरा आपके सामने है, साफ दिखाई दे रहा होगा, तिरंगा लिए हुए अपने मेडल को लहराते हुए आपके सामने है, ध्यान रखना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़ावा झुंझुनू। कहाँ की रहने वाली है, चिड़ावा झुंझुनू की है और हो सकता है ये एग्जाम में आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कवर कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोहनपुरा सीकर के अंदर ध्यान रख लेना साथियों, दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महाराव महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनकर के तैयार हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों जारी ग्रामीण विकास और पंचायत राज स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश के कौन से जिले ने क्रमशः शीर्ष और अंतिम स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया है। बताओ देखिए किसने, कौन कौन से जिलों ने इसमें जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कोटा एवं बूंदी, जयपुर एवं धौलपुर, भरतपुर एवं भीलवाड़ा, राजसमंद एवं श्रीगंगानगर। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद और श्रीगंगानगर, ठीक है ना। राजसमंद ने सातवें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और जबकि श्रीगंगानगर ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जारी करने के पैरामीटर्स क्या है, तो वो है लिक्विड कचरा संग्रहण करना, बेस्ट पानी का उपयोग जो है पौधे उगाने में करना, हैंडपंप से निकलने वाले पानी का उपयोग करना, गंदे पानी को नालियों के माध्यम से निस्तारण करना और घरेलू वेस्ट
पानी का उपयोग सब्जी उगाने में करना था। ठीक है, तो इनमें जो है सबसे ज्यादा खरा उतरा है कौन सा जिला? राजसमंद जिला। ठीक है, और सबसे कम कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर जिला। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में साथियों मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब ये प्रश्न भी साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ, कौन सा होगा? राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है, और ये इसकी जो मंत्री है वो कौन है? पर्यटन विभाग के मंत्री है साथियों, आपके सामने ध्यान रखना, दिया कुमारी, जो अपनी उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, 6वां क्रम है। वित्त विभाग की मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया था? सांबर उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किया था अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर है? भजनलाल शर्मा ने साथियों जोधपुर के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो है इन्होंने जो है उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट कौन सा है? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले में शुरू किया गया? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है किस जिले में शुरू किया गया, ये आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। बताओ देखिए, जयपुर, भरतपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा? तो इसका शुभारंभ किया गया था जयपुर के अंदर। ठीक है ना, और जयपुर की बात करते हैं तो आदर्श नशा मुक्ति केंद्र यहीं पर है। बेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन यहीं पर किया गया था। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन भी जयपुर के अंदर ही किया गया था। और 58वीं सातवीं डीजीपी और आईजी जो है मीटिंग है वो भी यहीं पर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस का साइबर एकाथॉन 1.0 का आयोजन भी जयपुर में किया गया था। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना जो चर्म रोगों के लिए है एसएमएस अस्पताल के अंदर जयपुर में की जा रही है। आयुष्मान टावर जो कि 24 मंजिला बन रहा है, उसकी स्थापना भी साथ में जयपुर में ही की जा रही है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, भरतपुर में ध्यान रखना, बीएससी में लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम आपसे पूछा जाए तो वो भरतपुर है। और ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये भी साथ में भरतपुर जिले से ही की गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? आगे देखो, 16वीं विधानसभा में नए मुख्य सचेतक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचेतक की बात करते हैं तो साथ ही इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और किसको नियुक्त किया गया है? जोगेश्वर गर्ग को। जोगेश्वर गर्ग की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, ये जालौर विधानसभा से क्या है साथियों? ये विधायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिया कुमारी ध्यान रखना साथियों, आरडीसी राजस्थान रोड स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन की जो है ये चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रविंद्र सिंह भाटी ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। कालीचरण सर्राफ ध्यान रखना साथियों, राजकीय उपक्रम समिति के क्या है साथियों? सभापति हैं। सर्वाधिक बार 8 बार विधायक बनने वाले कौन है? तो कालीचरण सर्राफ। 16वीं विधानसभा के 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो भी थे साथियों कौन? कालीचरण सर्राफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वसुंधरा सरकार में कौन थे? शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड जो है 24 किसको दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये दिया जा चुका है। ये दिया गया साथियों किसको? अमित त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुरलीधर सोनी और कामिनी कौशल को ध्यान रखना, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको अवार्ड दिया गया है। टीनू आनंद को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर साथियों इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो आगे देखो, 1 फरवरी 2024 को साथियों 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कब? 1 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताओ देखें, तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ठीक है ना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। देखो, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। कुलपति इसके जो प्रथम वाइस चांसलर कौन है? तो एम के आसरी को जो है प्रथम वाइस चांसलर बनाए गए हैं, तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करनी है।
कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पर है? तो जामडोली जयपुर के अंदर है, जो कि दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, सॉरी इसका सही आंसर होगा भारतीय बागवानी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है ना। डी वाला इसका सही आंसर होगा साथियों, सॉरी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अधिकतर आंसर रहता है, तो इसी वजह से मैंने इसको जो है आंसर पे टिक लगा दिया। चलो अच्छे से पता लग गया इसका। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना, 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रेसिका सम्मेलन, ठीक है ना, सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। माफी चाहता हूँ साथियों। अगला देखो, 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी और आईजी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने, जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं। संबोधन इसके 2-3 दिन बाद साथियों प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी भी आए थे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए किस नदी के तहत जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य समझौता हुआ है? यानी कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ध्यान रखना है किन किन के मध्य में हुआ है? राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के मध्य में। और किस नदी को लेकर के हुआ है साथियों? तो ये ध्यान रख लेना, यमुना नदी को लेकर के हुआ है। और प्रदेश के कितने जिलों को पानी मिलेगा इसके तहत? 4 जिलों को। 4 जिले कौन कौन से हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना। और ये पानी कहाँ से मिलेगा? हरियाणा से, हरियाणा के ताजेवाला हेड, ठीक है ना, हथिनी कुंड से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हथिनी कुंड बैराज है, वहां से राजस्थान को पानी मिलने वाला है, ठीक है ना। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये नई दिल्ली के अंदर समझौता हुआ था साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोहनलाल खट्टर जब एमपी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस एजी मसीह, जस्टिस पंकज मित्तल, या फिर साथियों जस्टिस एमपी शास्त्री और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस एमएम श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रम आपसे पूछे तो 42वां है। एजी मसीह का कौन सा क्रम था? 41वां। पंकज मित्तल का 40वां, ठीक है। ये भी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, एजी मसीह और पंकज मित्तल, ध्यान रखना है इनको। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का साथियों उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? किस जिले में जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो जाडन गांव पाली के अंदर किया गया है। गांव कौन सा है साथियों? जाडन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर ध्यान रखना 11वां नगर निगम है साथियों। कौन सा नगर निगम है? 11वां नगर निगम है। यहीं से साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी, हर घर पंचायत अभियान, ठीक है। जोधपुर साथियों ध्यान रख लेना मिलेट्स, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना व्यास मेडिसिटी, व्यास मेडिसिटी, ठीक है। और एक यहाँ पर याद करना AIoT लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो जोधपुर में ही की गई है। वेद पुस्तकालय की स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करनी है। अगला देखो, टोंक में ध्यान रखना हाथी बाटा और सुनहरी कोठी को साथियों पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करनी है।
अगला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर साथियों राज्य के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक जो क्लिनिक है उनको किस नाम से जाना जाता है? बताओ, जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? रामाश्रय, वृद्धाश्रय, धर्माश्रय या फिर कृष्णाश्रय? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा रामाश्रय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रामाश्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित 7वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने साथियों इतिहास रचा है? धनंजय सिंह, सिद्धि जौहरी, दिव्यकृत सिंह, संस्कार सारस्वत? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कार सारस्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनंजय सिंह की बात करते हैं तो ये आरसीए के क्या है, चेयरमैन है, ध्यान रख लेना। सिद्धि जौहरी, ध्यान रखना, इनको राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है, गौरव अवार्ड। ठीक है, दिव्यकृत सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और ये प्रश्न तो डेफिनेट एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, इसको तो स्टार लगा लेना। ठीक है, इनका जो खेल है वो कौन सा है, तो घुड़सवारी से इनका संबंध है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। एशियाई खेलों में साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था घुड़सवारी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागौर में इनका जन्म होता है, वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर रहती है। ठीक है जी, अगला देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने साथियों जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो कहाँ तक दिए हैं? सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, कितना किया गया है? 30,000 रुपये किया गया है। अब देखो, इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को साथियों 5,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो ध्यान रखना 6,500 किया गया है, 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर साथियों ध्यान रख लेना, कितने लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड किया जाएगा? 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड जो है इसके नाम किया जाएगा बालिका के नाम। ठीक है, और पूरे प्रदेश में ध्यान रख लेना साथियों, लाडली सुरक्षा योजना के तहत, लाडली सुरक्षा योजना के तहत क्या लगाए जाएंगे? सीसीटीवी जो है कैमरे लगाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो तीनों योजनाएं आपको अच्छे से कवर करना है साथियों। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, तो देखना कितने, 4। ए वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो ई कचरा उत्पन्न करने वाला जो शहर है साथी वो कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना। तो वो है साथियों आपके सामने कोटा शहर। ए वाला इसमें सही हो जाएगा, कोटा शहर। ठीक है, याद रखना है। कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रदेश का दूसरा ध्यान रख लेना साथियों, पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, ध्यान रखना है। चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पर है? तो कोटा में है। ठीक है, और देश का पहला गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये भी कोटा में ही किया गया है। ठीक है, विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम, इसकी स्थापना भी कोटा में ही की गई है साथियों, ध्यान रख लेना। ऑक्सीजोन सिटी पार्क तनाव से मुक्ति के लिए विद्यार्थियों के लिए, ये भी कहाँ पर किया गया है? कोटा के अंदर ही की गई है।
टिफिन विद दीदी कार्यक्रम, दीदी कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से की गई है। नमो ड्रोन, दीदी योजना की शुरुआत भी साथियों कोटा से ही की गई, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको कोटा से याद रखना है, क्लियर है ना। चलो आगे देखो, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है आपको, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। वो है प्यारी कुमारी चौहान को चयन किया गया है। नीरू यादव, ध्यान रख लेना साथियों, ये योनो के अंदर जो है अपने विचारों को साझा करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 के स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का साथियों कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो ये है बांसवाड़ा। और ध्यान रखना साथियों, बांसवाड़ा का आम बहुत खास है, याद रख लेना। बांसवाड़ा में मैंगो महोत्सव भी मनाया जाता है, मैंगो महोत्सव, माही महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ में ध्यान रखना, पीएम वाणी योजना याद कर लेना। और यहाँ पर पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, हाई लेवल कैनाल परियोजना, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, प्रतापगढ़ में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है साथियों हर्षिता बत्रा ने। 2023 वाला किसने जीता था, रेखा वैष्णव ने, ठीक है। 23 वाला आपसे पूछा जाए तो किसने जीता था, रेखा वैष्णव ने। रेखा वैष्णव ने जीता है, वैष्णवी शर्मा ने जीता था, बताओ देखें। वैष्णवी शर्मा ने जीता था, ठीक है। अपूर्वी चंदेला कौन है, इनको साथियों राजस्थान जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रियन सेन को ध्यान रखना साथियों, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है। और ये तो एग्जाम में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, ठीक है ना। हाँ, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। रोमा देवी राजीविका की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट देखो, अब ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, जिन्होंने नहीं लिया है साथियों वो जरूर लें, क्योंकि आपके राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए रामबाण साबित होगा। कोर्स की प्राइस साथियों आपको बिल्कुल ही कम है, 51 रुपये है इसकी प्राइस बढ़ेगी। इसमें इसकी जो खास बात क्या है, इसमें आपको एक तो आरपीएससी के द्वारा आयोजित 2021 से लेकर के 2023 तक के 307 पेज की पीडीएफ आपको दी जाती है, जो राजस्थान जीके के, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्न शामिल है साथियों। मैंने छांट करके वो प्रश्नों की पीडीएफ बना करके आपको वहां पर दे दिए, बिल्कुल फ्री है। राजस्थान जीके वाला टेस्ट इसमें बिल्कुल फ्री है, 30 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें 900 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वहीं पर आपको जो है इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मंथली वीडियो क्लासेस, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलती है। और भी जो क्लासेज होती है उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, अपने ही ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और एग्जाम के ओरिएंटेड के अनुसार मैं आपको एक स्पेशल कोर्स बना करके दूंगा, अपने ऐप के अंदर जो कोर्स लेगा उनके लिए होगा वो, ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता आपके लिए रहने वाली है, तो वहां से प्रश्न डेफिनेट आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, अपनी तैयारी को धार देने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना जरूरी है। तो उसके लिए आपके लिए जो है ये कोर्स रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले। और आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, वंदे भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं कल ठीक 8 बजे।